नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक विशेष श्रृंखला, बुद्ध की राह। आज हम आपको ले चलते हैं उस यात्रा पर जहां एक राजकुमार ने वैभव और ऐश्वर्य को त्याग कर संसार को शांति और ज्ञान का संदेश दिया। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, लेकिन इससे पहले वो एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। लगभग 2500 वर्ष पहले कपिल वस्तु के शांग वंश में एक बालक का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम माया देवी और पिता थे शुद्धोधन। जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने। इसलिए राजा शुद्धोधन ने हर दुख, हर कष्ट, हर कठोर सच्चाई से सिद्धार्थ को दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन ऐश्वर्य में बीता। 3 महल, ऋतुओं के अनुसार अलग अलग सुख सुविधाएं, संगीत, नृत्य, मनोरंजन, जीवन में किसी भी चीज की कमी ना थी। युवावस्था में उनका विवाह हुआ यशोधरा से और फिर कुछ समय बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। सब कुछ था सिद्धार्थ के पास, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सा खालीपन की भावना थी। एक सवाल बार बार उठता, क्या जीवन सिर्फ सुख और वैभव तक ही सीमित है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन अंत में उन्होंने बाहर जाने की अनुमति दे दी और वहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। जब वो अपने महल से बाहर निकले नगर की तरफ, तो उन्होंने एक झुके हुए, कांपते हुए वृद्ध व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने पूछा कि यह क्या है? उनको उत्तर मिला कि यह बुढ़ापा है। हर युवा एक दिन बूढ़ा होता है। ये सुनकर सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने तभी एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से करहा रहा था। क्या यह भी सबके साथ होता है? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। उत्तर मिला, हाँ, बीमारी किसी को भी हो सकती है। तभी उन्होंने एक शव देखा। लोग रो रहे थे, परेशान थे। तब सिद्धार्थ ने जाना कि मृत्यु अटल सत्य है। तभी उन्होंने एक शांत, संतुलित सन्यासी को देखा। चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, शांति थी, मानो उनके जीवन का रहस्य जान लिया हो। उस क्षण सिद्धार्थ के भीतर प्रश्नों का ज्वालामुखी उमड़ पड़ा। महल लौटने के बाद भी वो बेचैन थे। ना उन्हें संगीत अच्छा लग रहा था, ना नृत्य। परिवार के लोग भी थे, लेकिन मन शांत नहीं था। उन्होंने सोचा कि यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है, तो इस दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? तभी एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा। मन में प्रेम था, लेकिन उससे भी बड़ा था सत्य की खोज का संकल्प। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए। घोड़े कंधक पर सवार होकर वह महल से दूर निकल गए। उस रात एक राजकुमार ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और उसी वक्त एक साधक का जन्म हुआ। दोस्तों, इस कहानी का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अक्सर दुख से भागते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ सुख हो, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख को समझो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब हम सत्य से भागते हैं तो मन अशांत रहता है, और जब हम सत्य को स्वीकारते हैं तो मन स्थिर रहता है। बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत भी संभव है और उसका एक मार्ग है। लेकिन
इससे पहले समझना है कि दुख को समझो, उससे भागो मत, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। जीवन अस्थाई है, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जियो। आज हम भी वैभव में जी रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है, गाड़ियां हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। लेकिन फिर भी क्या हमारा मन शांत है? हम भी इस दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या उससे भागकर समाधान मिलता है? यदि हम बुद्ध की तरह रुककर, सोचकर, समझकर जीवन को देखें तो शायद हमें भी अपने भीतर शांति मिल जाए। दोस्तों, आज आपने सुनी एक राजकुमार की कहानी जो संसार को शांति का मार्ग देने वाला बना। त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कैसे तपस्या की और कैसे उन्हें मिला मार्ग ज्ञान का। तब तक आप अपने जीवन के सत्य को स्वीकार कीजिए और मन को शांत रखने का अभ्यास करें। इसी के साथ ही हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।